हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक जाजू, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बीएचयू, आपका जेई मैथमेटिक्स मेंटर। ओके, मैं 15 प्लस ईयर से ऑफलाइन टीचिंग कर रहा हूँ, 5 प्लस ईयर से ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ, 25,000 प्लस स्टूडेंट को टीच कर चुका हूँ और अब आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा लेट होने की वजह से अपने क्या करते हैं, डायरेक्ट अपने ज़्यादा टाइम लॉस किए बगैर क्लास शुरू करना चाहेंगे। अपने लास्ट क्लास में स्टडीज़ कर रहे थे इनवर्स फंक्शंस के बारे में। ओके, ठीक है, तो लास्ट क्लास में अपने स्टडी कर रहे थे इनवर्स फंक्शन के बारे में और आज अपने उसकी थोड़ी सी और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके ओके, ओके ओके, इनवर्स फंक्शन के बारे में प्रैक्टिस कर रहे थे और अपने कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस के बारे में आज अपने फिर जानेंगे। ठीक है, और लास्ट क्लास को एक बार रिवाइज करते हुए मैंने आपको एक फॉर्मूला रिवाइज कराया था जिसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। वो है 1 सेकेंड, dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx, 1 अपॉन dy बाई dx, dx अपॉन dy इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx। इस फॉर्मूले के बारे में आज अपने प्रैक्टिस किए थे, लास्ट क्लास में भी किए थे। आज थोड़ा सा रिवाइज करने की ज़रूरत है क्योंकि बिना स्टडी किए अपने इस चैप्टर्स को आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि आपने इनवर्स के बारे में ज़्यादा स्टडीज़ नहीं किया है। ठीक है, ओके, तो लेट अस स्टार्ट अवर क्लास। और अपना क्लास का एग्जाम्पल नंबर 1 आता है। ये क्वेश्चन हो सकता है स्क्रीन पे क्लियर ना दिखाई दे रहा हो तो मैं रीराइट कर लेता हूँ। y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं। ओके, देखते हैं कितने लोगों को लास्ट क्लास का रिमेंबर है और थोड़ा बहुत उन्होंने प्रैक्टिस करके आए। थोड़ा सा चेक करते हैं, नहीं आएगा तो मैं आपको थोड़ी सी एक हिंट देना चाहूँगा। ओके, नो प्रॉब्लम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थोड़ा सा इंटरनेट और लाइट की प्रॉब्लम की वजह से आज अपने थोड़ा सा लेट हो गए, बट वी विल मैनेज अवर क्लास, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा एक हिंट देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा सा मैं एक हिंट देता हूँ, एक्स को लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, और जो x दिखाई दे रहा है, जैसे ये x है, ये x है, तो इस x को आप रिप्लेस कर सकते हो साइन a से और रूट x को रिप्लेस कर सकते हैं अपने साइन b से। लेट अस ट्राई विद साइन एंड साइन b। ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। ट्राई करो। x को रिप्लेस करेंगे साइन a से, रूट x को रिप्लेस कर देते हैं साइन b से। पुट करके देखो। ओके, नो प्रॉब्लम, गुड गुड गुड। देखिए कितने लोग सही करते हैं। हिंट मैंने आपको दे दिया, नहीं आएगा तो मैं हूं बताने के लिए, फिकर नॉट। गुड गुड गुड। देखिए काफ़ी लोग कर पा रहे हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स, अगर मैं x की जगह साइन a लिख देता हूँ और आप देख सकते हो यहाँ मैं साइन b लिखता हूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर b जो होगा वो कोस b हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा साइन b और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस, तो ये आ गया कोस a। साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला आप जानते हो किसका होता है, सब जानते हो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे हमने टाइम स्पेंड करना भी चाहेंगे।
अब आपको जानते हो इन्वर्स और फंक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जाता है। साइन इन्वर्स से साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी a प्लस कितनी आ गई चेक करो b। वेरी इजी है, वेरी इजी, ट्राई कर सकते हो आप आसानी से। a किसे माना था, यहां से देखो a है साइन इनवर्स x और b है साइन इनवर्स रूट x, तो फाइनली फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया साइन इनवर्स x की फॉर्म में प्लस साइन इनवर्स रूट x की फॉर्म में। अब इसको डिफरेंशिएट करना तो बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत सही। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट, आपका बचता है a प्लस बी, और a प्लस बी में a को रिप्लेस करेंगे साइन इनवर्स x से, b को रिप्लेस करेंगे साइन इनवर्स रूट x से। यहां तक सबको समझ में आया क्या? यहां तक सबको फील आया होगा बेहतरीन। y डैश की बात करें तो डेरिवेटिव बहुत इजी है, कुछ नया सीखेंगे पर उसके लिए टाइम लगेगा। 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर), रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2√x, और साइन इनवर्स का ऑलरेडी जानते हो 1 माइनस एक्स। क्या ये सबको फील आ गया? इजी था, थोड़ा सा अरेंजमेंट, यही चीज है, ये बोर्ड लेवल वाले टाइप के और जेईई मेंस वालों को काफी पसंद है इस तरीके के क्वेश्चंस। ओके, काफी अच्छी आज लग रहा है, सब प्रैक्टिस कर रहे हैं और बेहतरीन क्वेश्चन है, बोर्ड टाइप भी है, तो और अच्छा रहेगा कि आपको बेहतरीन समझ में भी आएगा। लगभग बच्चे समझ चुके हैं। लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, गुड गुड गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ x बिलोंग्स टू 0 से 1/4 देन द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 6x रूट x अपॉन 1 माइनस 9x क्यूब इज रूट एक्स जी एक्स। तो जी एक्स क्या होगा, मतलब इसका जो भी डेरिवेटिव आएगा अगर रूट एक्स जी एक्स की फॉर्म में आए तो क्या होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट प्रॉब्लम। फंक्शन आपका कुछ इस तरीके से दे रखा है, y इक्वल टू tan इनवर्स 6x। मैं आपको एक हिंट के तौर पर एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा और बेहतरीन लिख देता हूं ताकि बच्चों को थोड़ा बेहतरीन फील आए। 2x का पावर 3/2 इंटू 3 अपॉन 1 माइनस 3x की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। y इक्वल टू tan इनवर्स 2x का पावर 3/2 इंटू 3 1 माइनस 3x की पावर 3/2 की होल स्क्वायर। Now it is visible. Okay, check this, check this. y इक्वल टू tan इनवर्स 2x का पावर 3/2 इंटू 3 1 माइनस 3x की पावर 3/2 की होल स्क्वायर। क्या सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, कोई आइडिया लग रहा है किसी को? व्हाट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट इन दिस प्रॉब्लम? ओके, व्हाट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट इन दिस प्रॉब्लम? क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई आइडिया, कोई बोल पाएगा?
बिल्कुल बिल्कुल सही। 3x की पावर 3/2 की जो वैल्यू है उसको अपने रिप्लेस कर सकते हैं 10a से। थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया था, ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला थोड़ा सा मैच कर रहा है। 2 10a अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर है, 1 माइनस 10 स्क्वायर है। चेक दिस आउट, दिस इज इक्वल टू 10 2a। बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। y is equal to tan inverse 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a, ये हो गया। ये आ जाएगा tan इनवर्स tan 2a। चेक दिस आउट, tan इनवर्स से 10 कट जाएगा, ये वैल्यू आ जा रही है 2a। 2a मतलब क्या हुआ, यहां से आप देख सकते हो 2 tan इनवर्स 3x की पावर 3/2, ये आ गया। चेक दिस आउट, चेक चेक चेक। 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर, ये है tan 2a का फॉर्मूला। tan इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई 2a। एक्सप्लेनेशन तो और भी ज़्यादा करना रहता है, बट अभी इन्वर्स पढ़ने के बाद वो ऑटोमेटिक फील हो जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। गुड गुड। अब 2 tan इनवर्स 3x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव आपको आता ही है, वो इस फॉर्म में आने वाला है। y डैश की वैल्यू की अगर अपने बात करें तो y डैश की जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है, मैं इधर लिख दे रहा हूं थोड़ा सा, y डैश की, या नीचे लिख देते हैं। y डैश की वैल्यू आएगी कितनी, 2 एज इट इज tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 9x क्यूब, 3/2 पीछे तो 9/2 रूट एक्स, 2 से 2 कट गया। चेक दिस आउट, 9 अपॉन दिस नंबर इज आंसर। चेक दिस, ऑप्शन इज डी। 2 से 2 कट गया, 9 अपॉन दिस नंबर आंसर, ऑप्शन क्या है, डी। ओके, जेईई मेंस में आया हो क्वेश्चंस, उसी पे अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एग्जाम का पसंदीदा टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री के साथ डेरिवेटिव, ठीक है। सबको आ गया, कोई प्रॉब्लम, सबको फील आ गया होगा। मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हैं और आपका आना भी चाहिए था। ओके, डी ऑप्शन, गुड गुड गुड। गुड, धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे स्टडीज का, बट अभी बेसिक जानो। Let us move on next problem. fx is equal to tan inverse root under 1 plus sin x upon 1 minus sin x. In normal to y is equal to fx at x equal to pi/6 also passing through the point. नॉर्मल ड्रॉ करनी है, तो नॉर्मल आप जानते हो शुरू से ही स्टडी कर रहे हैं कि किसी कर्व पे अगर हमें नॉर्मल या टेंजेंट जो भी ड्रॉ करनी पड़े, हमारे दिमाग में एक नॉर्मल सी बात आनी चाहिए, क्या कि हमें उसका स्लोप फाइंड करना होगा। स्लोप, कर्व दिया है, पॉइंट भी फाइंड करना है, स्लोप भी फाइंड करना है। देखें कितने लोग कर पाएंगे। गुड गुड गुड। y इज इक्वल टू, अगर अपने देखें थोड़ा सा, कुछ लोगों ने रिपीट करने को बोला है, तो अब अपने को क्वेश्चन विड्रॉ कर चुके हैं, तो आप एक काम कर सकते हो, थोड़ा सा एक बार वीडियो को रिवाइज कर लेना, वो बेहतरीन रहेगा। कर्व आपका ये है, ट्राई करो, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। इजी क्वेश्चन है। आज केवल प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे मेरा टारगेट है, अगली क्लास से कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। ओके, y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ट्राई करो।
नॉर्मल ड्रॉ करनी है और ये बताना है। जब इक्वेशन नॉर्मल की आ जाएगी तो ये तो क्लियर कट है ही है कि वो किस लाइन से किस पॉइंट से क्रॉस करेगी, रख के जस्टिफाई किया जा सकता है। y इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव फाइंड करना है। गुड गुड, जेई मेंस में आ चुका है ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ये बड़ी अच्छी बात बोल दी आपने, बहुत ही बढ़िया, गुड सपोर्टिव स्टेटमेंट। tan इनवर्स दिस, एक हिंट के तौर पे मुझे बताना पड़ेगा, लग रहा है कुछ लोग अटक गए हैं उनके लिए। y इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। और ये कैसे लिखा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ साइड में। 1 प्लस माइनस साइन एक्स, 1 को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। ये आ गया। ये और ये मिलके ध्यान से देखो, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 की होल स्क्वायर। ट्राई करो, वेरी गुड। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में और जेई मेंस वालों को ये पसंद है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्पेस की बचत के लिए। ये स्टेप सबको फील आना चाहिए। 1 प्लस माइनस साइन एक्स इजकल टू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, जिसे लिख सकते हैं साइन प्लस माइनस कोस का होल स्क्वायर। ओके, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स में फॉर्मूला, ऊपर आ गया कोस एक्स बाई 2, नीचे आ गया प्लस साइन एक्स बाई 2 चेक अपॉन कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब आप भी जानते हो क्या करना है, कोस से डिवाइड करके tan में कन्वर्ट कर लेना है। चेक करो, थोड़ा सा हिंट देते रहेंगे ताकि किसी का पेन ना रुक पाए और वो आसानी से बना पाएगा। tan इनवर्स कोस से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस tan x बाई 2 1 माइनस tan x बाई 2। ये आपका आ गया, चेक करो। और ये देखो tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 है, y इक्वल टू फाइनली आ जा रहा है tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, फाइनली y आ रहा है पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। यहां तक सबको फील आ जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। क्या सबको फील आ गया? क्योंकि अपने पास स्पेस कम है, अपने इसको विड्रॉ करना चाहेंगे, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से इस लाइन तक, यहाँ तक। अब आपको टेंजेंट फाइंड करनी है, टेंजेंट का स्लोप फाइंड करो, फिर नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। कोई पूछता कि इस कर्व पे टेंजेंट क्या आएगी, तो कैसे फाइंड करोगे बताओ। इस कर्व पे पाई बाई 6 पर टेंजेंट क्या आएगी, क्योंकि टेंजेंट आने के बाद ही आप जानते हो परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, नॉर्मल। शुरू से बात कर रहे हैं, बट टेंजेंट क्या आएगी ये बताओ। अगर इस कर्व पे कोई पूछे टेंजेंट क्या है, यहां तक सबको आ जाना चाहिए। कोई ऐसा ना हो ये कह दे कि अचानक लास्ट में कि मैं तो फैल गया, मैं तो फैल गई। फैल तो क्या गया, फैल गई। वन प्लस साइन एक्स को लिख सकते हैं कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। 1 माइनस साइन एक्स को लिख सकते हैं कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। रूट हट जाएगा, कोस से डिवाइड करेंगे, tan में कन्वर्ट हो गया। tan में कन्वर्ट होने के बाद 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा, दिस इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 प्लस थीटा।
डेरिवेटिव इसका स्लोप, टेंजेंट कोई पूछे क्या आएगा π/6 पर तो क्या बताओगे? क्या पहले स्लोप फाइंड किया जाए, डेरिवेटिव किया जाए? बोलो बोलो, क्या इस कर्व का पहले स्लोप फाइंड किया जाए? बोलो, क्या फाइंड किया जाए? स्लोप। क्या फाइंड किया जाए? स्लोप। और कितना स्लोप आ रहा है टेंजेंट लाइन का, ये बताओ। गुड। आपको पता होना चाहिए कि आप इतनी एफर्ट लगा के, मैं कईयों को देख रहा हूँ एफर्ट बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं और आंसर कम आ रहा है। स्लोप फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो ध्यान से, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये कर्व को जब हम सिंप्लीफाई कर दिए हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन पे कन्वर्ट हो गया है। और एक स्ट्रेट लाइन की नॉर्मली अगर अपने बातचीत करें तो इसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट, अगर मैं किसी पॉइंट पर टेंजेंट फाइंड करना चाहता हूं तो आप अक्का लगाओ वो लाइन खुद ही टेंजेंट है। इसलिए कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि स्ट्रेट लाइन पर टेंजेंट फाइंड करो, क्योंकि लाइन पर टेंजेंट वो खुद ही लाइन है। टेंजेंट मतलब उस डायरेक्शन में मूव करे। समझ में आया? तो ये लाइन ओरिजिनली कौन सी लाइन है? टेंजेंट, जिस पर ये पॉइंट लाई करेगा। तो π/6 रखेंगे, π/ कितना 12, तो 15 डिग्री 45, तो अगर 5/3 आ जाएगा तो इसका मतलब π/6 रखने पर y की जो वैल्यू आपको मिल जा रही है वो आपकी आ जा रही है π/3। इस टेंजेंट लाइन का स्लोप कितना है? देखो 1/2। तो ये किसका स्लोप है? टेंजेंट का। किसका स्लोप है? टेंजेंट का। टेंजेंट का स्लोप अगर हाफ है तो नॉर्मल का स्लोप होगा -2, तो y - y1 m इंटू m कितना हो जाएगा? मैं इधर से विड्रॉ कर लेता हूं थोड़ा सा। y - y1, y कितना है? π/3, स्लोप है -2, x माइनस कितना? π/6, क्योंकि π/6 अपनों ने यहाँ रखा, y की वैल्यू आएगी π/4 प्लस π/12, π/4 प्लस π/12 मिलके π/3। तो y - y1 m इंटू x माइनस x1। टेंजेंट का स्लोप अगर हाफ है तो नॉर्मल का स्लोप होगा -2, क्योंकि m1 m2 -1 होता है, परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, अब इसको अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नॉर्मल आ जाएगा y - π/3 माइनस 2x प्लस π/3, 2 से मल्टीप्लाई, y इक्वल टू आ जाएगा -2x प्लस 2π/3, लाइक दिस। ये आ गया। अब ये किस लाइन से पास कर रही है? पॉइंट 0, 0 से क्या ये पास कर रहा है? बिल्कुल नहीं। 0, 2π/3 से पास कर रहा है, बिल्कुल सही। π/6 रख के देखेंगे 0 आएगा, बिल्कुल नहीं। π/6 रख के देख सकते हो, 0 नहीं आएगा। π/4 रख के देखो, 0 नहीं आएगा। ऑप्शन बी सही है। चेक करो, चेक करो, चेक करो। सबको समझ में आया? जेईई मेंस का दूसरा क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं। गुड गुड गुड। y इक्वल टू y माइनस, देखो ध्यान से, y - y1 m इंटू एक्स माइनस x1, ये आ गया। m है -2, पॉइंट अपनों ने वैल्यू रख के फाइंड कर लिया π/6 पर। यहाँ तक सबको आ गया होना चाहिए। ऑप्शन बी सही है। चेक करो, चेक करो। मेरे हिसाब से सबको आ जाना चाहिए। गुड 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 रेस्पॉन्स है। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मुझे नज़र आ रहा है सभी लोगों में, बट और बेहतरीन होना चाहिए। पॉइंट रख के देखना था, x को 0 रखा तो y 2π/3, तो 0, 2π/3 आ गया। लाइन आ गई। यहाँ तक तो मैंने पहले ही बता दिया था, tan इनवर्स से tan कट के स्ट्रेट लाइन आ गई। और लाइन अगर है तो लाइन पर टेंजेंट खुद ही टेंजेंट होती है, तो ये टेंजेंट है, इसका स्लोप हाफ, तो नॉर्मल का स्लोप -2।
5/6 यहाँ रख देंगे, ये आ गया। मैं एक और बात बताऊँ, इनमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसको बहुत सोचना होता है। अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, अभी लोग कैलकुलेशन में ही फंस जा रहे हैं कुछ लोग। चलो बढ़िया, सबको आ गया है। लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट प्रॉब्लम। fx इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू 3 की पावर x प्लस 1/1 प्लस 9 की पावर x, एफ डैश माइनस हाफ बताओ। देखिए कितने लोग सही कर पाएंगे बिना हिंट के। ओके चलो ये एग्जांपल लेते हैं, देखें कितने लोग परफेक्ट कर पाते हैं। अब तक कितने एग्जांपल अपने हो चुके हैं? 3, तो और भी बनाने चाहिए सबको। देखें कितने लोग परफेक्ट आंसर देते हैं विदाउट हिंट, तब तक तो पता लगे कि काफी लोग सीखे हैं। इजी क्वेश्चन है। कुछ लोगों को लग रहा है 1 घंटे बाद आते हैं और वो केवल अटेंडेंस लगाने के लिए आ रहे हैं लग रहा है। तो ध्यान रखें, ये आपकी लाइफ चेंजिंग क्लासेस है और कुछ ही दिन में आपको इस बात का फील आ जाएगा। अभी कुछ ही दिन बीते हैं, जैसे नेक्स्ट वीक तक अपनी कोशिश है कि ये चैप्टर को भी अपने कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर को। फिर अगला चैप्टर शुरू होगा फंक्शंस वगैरह, तब आपको और बेहतरीन फीलिंग आएगी कि चीज़ें कितनी अच्छी हो सकती है, बट रेगुलर आने के बाद। देखें कितने लोग परफेक्ट आंसर देने चाह रहे हैं। आना शुरू हो गया, जिनका नहीं आ रहा उनके लिए थोड़ा हिंट। 3 पावर x को tan थीटा, जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन। y इक्वल टू साइन इनवर्स, देखो कितना इजीली 1 लाइन आंसर है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वेरी इजी क्वेश्चन। आप देख सकते हो ये साइन 2 थीटा है, ठीक है। 3 पावर x को tan थीटा ले लिए, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। आप जानते हो ये आएगा 2 थीटा, 2 थीटा मतलब 2 tan इनवर्स 3 का पावर x। अब डिफरेंशिएट करेंगे और माइनस हाफ रखेंगे। चेक करो, सबका आना चाहिए। बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन आंसर भी होना चाहिए था सबका। मैं तो वेट कर रहा था, बढ़िया आंसर करेंगे। y डैश की वैल्यू फाइंड करते हैं। फाइनली 2 एज इट इज रहेगा। tan इनवर्स का फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 3 का पावर 2x, और 3 पावर x का फॉर्मूला 3 पावर x इंटू ln 3 माइनस हाफ। अब अपने को माइनस हाफ रखना है। काफ़ी लोगों का आंसर आ गया, वेरी गुड। बाकी का भी आना चाहिए था। माइनस हाफ रखो, 2 3 का पावर -1 1/3 हो जाएगा। माइनस हाफ रखेंगे, -1 बचेगा पावर में, ये 1/3 हो गया, ये ln 3 हो गया। 3 ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 2 कितना 4 ln 3, 1/2 ln 3। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? चेक दिस आउट। ये आ गया, वेरी इजी है। और यहाँ पर देखो थोड़ा सा मिस्टेक, -1 रखना ना, -1 नहीं माइनस हाफ, तो ये 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। 1/√3 ln 3, तो यहाँ से ऊपर जाएगा तो ऊपर बच रहा है 3 की पावर हाफ, तो ये आ जाएगा 1/2 3 की पावर हाफ ln 3। हाफ यहाँ चला जाएगा √3 ln √3। चेक दिस आउट।
√3 ln√3, ऑप्शन मेरे हिसाब से ए करेक्ट होना चाहिए। कैसे? ये तो डेरिवेटिव सबका आया ही था 2 एज इट इज, और tan इनवर्स 3 की पावर कितना x, 3 की पावर x का तो ये रहा, tan इनवर्स का ये रहा, माइनस हाफ पुट करेंगे 3 की पावर माइनस हाफ 1/3, माइनस हाफ पुट करेंगे पावर में माइनस हाफ 1/√3, 3 ऊपर चला जाएगा, √3 बचेगा, √3 कैंसिल, नीचे 4 ऊपर 2 1/2। चेक दिस आउट, ऑप्शन ए सही है। सबका आ जाना चाहिए, वैल्यू में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। 1/2 सर पे जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग पावर 3/2, 3 की पावर 1/2, वैल्यू क्या होगी √3। चेक 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 चेक, सबका आ गया है। लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो इजी क्वेश्चन था, 3 पावर x को tan थीटा लिया, 2 tan थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट, 2 थीटा, 2 थीटा, थीटा किसे माने थे हमने, साइन इनवर्स, tan इनवर्स, तो tan इनवर्स 3 पावर x, इसका डेरिवेटिव ये, वैल्यू पुट कर लो। लगभग गर्ल्स को आ चुका है मेरे हिसाब से, गुड। अगला क्वेश्चन ताम्र लिपि में लिखा गया है, इसकी जगह मैं दोबारा खुद से लिख देता हूं। y = साइन इनवर्स 2x/1 + x², तो dy/dx फाइंड करो एट x = 1/√3, x = √3। इजी क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए, गुड 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 गुड। लगभग गर्ल्स ने बना लिया है, बाकी को भी बनाना चाहिए। ये भी इजी क्वेश्चन, ये थोड़ा अलग लैंग्वेज में लिखा गया है, चाइनीज़ में लिखा गया है, जिसकी वैल्यू आजकल नहीं रही, ठीक है। तो y = साइन इनवर्स 2x/1 + x² dy/dx एट x = 1/√3, x = √3। चेक करो और बनाओ इसको, देखें कितने लोग सही बनाते हैं। आपको आंसर देना है फर्स्ट और फिर आंसर देना है सेकंड। देखें कितने लोग हैं जिन्होंने अब तक कुछ स्टडीज़ किया है या एक एक बात वो जानते हैं। यस यस, लगभग गर्ल्स सही जा रही है। जिनको नहीं भी आ रहा वो थोड़ी और मेहनत करें, हल्का सा, अभी कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अपने नहीं लगा रहे हैं। ये तो सबको फील आ रहा है कि x = tan थीटा पुट करना है, y = साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ, किसी को दिक्कत ना हो। 2 tan थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन आपका कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो y की वैल्यू आपकी आ रही है 2 थीटा। चेक करो, टू थीटा मतलब 2 tan इनवर्स x। अब डेरिवेटिव कर लेते हैं। y डैश की वैल्यू आ रही है 2/1 + x²। अब पहला काम करते हैं, x की वैल्यू रख देते हैं 1/√3,
1/√3 रखेंगे, 2 + 1/3, आंसर आ गया 3/2। √3 रख देंगे सब लोग, √3 रख देंगे, 2/1 + 3, 1/2। चेक करो चेक करो, सबका आना चाहिए। क्या ये सबको समझ में आ गया? क्या ये सबको फील आ गया? क्या ये करेक्ट है सबका? तो यस सर लिख सकते हैं, जिनका सही है वो सब यस सर लिख सकते हैं। 3/2 और 1/2, यस सर, फटाक से रिस्पॉन्स आना चाहिए। अब एक काम की बात ध्यान से सुनो, अब ध्यान से काम की बात ध्यान से सुनो। ये सही है और ये गलत। बताओ क्या गलती है? कई कह रहे हैं मूव ऑन नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम, और पता ही नहीं है पिछला गलत हो चुका है और पार्टी कर रहे हैं, घर पे पार्टी कर रहे हैं। काम की बात ये कि 10th समझने की कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ tan थीटा रखेंगे, 2 tan थीटा 1/10², ये sin 2 थीटा, ये दोनों कैंसिल। समझने की तो कुछ लोग कह रहे हैं दोबारा बताइए, वंस मोर, ये क्या मतलब है? अब गलत कहाँ हो गया ये बताना है। कुछ लोग कह रहे हैं चलिए आगे चलिए, हटाओ हल्का क्वेश्चन। कहाँ गलत हो गया? ये सही है, ये गलत है, पर लॉजिक चाहिए। बहुतों को तो लॉजिक नहीं पता होता, बस स्कूल की बुक का आंसर मिलाना है। काम की बात ध्यान से सुनो कि अभी तक मैं एक बात बीच में बोला था कि कुछ और बातों का ध्यान देना होता है। ये आसान क्वेश्चन बस इसीलिए लिया गया है कि उन बातों को भी अपने नोट डाउन करें। वो धीरे धीरे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की कंप्लीट स्टडी में ही आपको आएगा। तो वो क्या है, ध्यान से देखो, एक बेसिक रूल, साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू x हमेशा नहीं होती। कब होती है? जब x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ये रूल जब तक फॉलो नहीं होता, इससे पहले हम एज्यूम करके चल रहे थे कि ये जो एंगल है आपका -π/2 से π/2 में है, और बहुत क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ था ही, तो इसलिए आंसर गलत हुआ ही नहीं। अब आंसर, काम की बात ध्यान से सुनो। अब गलती कहाँ हुई? साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू x कब होती है? जब x की वैल्यू -π/2 से π/2 हो। ठीक, तो अब क्या करेंगे? अलग अलग केस बनाएंगे। देखो सबसे पहला केस है, केस नंबर 1 क्या है? x = √1/√3। तो हम tan थीटा माने थे। tan थीटा अगर 1/√3 है तो फर्स्ट केस में थीटा की जो वैल्यू आएगी वो π/3 आएगी, π/6 आएगी। tan थीटा अगर 1/√3 है तो एंगल है 30 डिग्री यानी π/6। और देखो साइन इनवर्स का एंगल में sin 2 थीटा है। ये 2 थीटा अगर इस रेंज के अंदर होगा तब तो मान के चलो कि आंसर सही जा रहा है, नहीं है तो नहीं है। तो थीटा अगर इतना है तो 2 थीटा बराबर कितना? π/3, π/3। और ये एंगल आपकी रेंज के अंदर है, तो इससे इसको कैंसिल करके जो फाइंड किया गया वो बिल्कुल परफेक्ट है।
क्या इतना सबको समझ में आ गया? क्योंकि पूरी बात दोबारा बताना मुश्किल होगा, तो इसीलिए ये सही हो गया है। अब दूसरे में क्या गलती हुई बताता हूँ। उससे पहले आपको आ जाना चाहिए, फटाक से ओके ओके कर दो फटाक से, ताकि पता लग जाए कि भाई आपको इतना आ गया है। नहीं तो कौन सी बात नहीं है, ये बताना एक साथ पॉसिबल नहीं होगा। फटाक से ओके। कि ये दोनों कैंसिल क्यों हुए थे? क्योंकि अपना जो थीटा था वो -π/3 से -π/2 से π/2 के बीच में था। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड केस पर। सेकंड केस की अगर अपने बातचीत करें तो सेकंड केस क्या हो गया, ये ध्यान से देखते हैं। सेकंड केस, सेकंड केस क्या है? √3, x इक्वल टू √3 है, सबको पता है। और अगर x इक्वल टू √3 है तो आप भी समझदार हो, √3 का मतलब tan थीटा, tan थीटा मतलब थीटा का वैल्यू आ गया π/3। थीटा अगर π/3 है तो 2 थीटा की वैल्यू 2π/3 है ना? पहले वाले में थीटा आया था π/6, x की वैल्यू 1/√3 और x का वैल्यू था tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू अगर 1/√3 है तो थीटा π/6 है, तो 2 थीटा π/3 है। 2 थीटा क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि साइन इनवर्स के एंगल में जो साइन है उसका एंगल 2 थीटा है। तो ये रेंज के अंदर था इसलिए इक्वल हो गया और इसीलिए क्वेश्चन सही हो गया सबका। पर इस बार ध्यान से देखो, 2 थीटा पाकिस्तान चला गया है। थीटा कितना आया √3 पर? π/3, और π/3 का दुगना 2π/3, और 2π/3 आउट ऑफ इंडिया चला गया है। आउट ऑफ इंडिया। अब इसे बिना वीज़ा के तो बाहर जा नहीं सकते हैं, तो वीज़ा दे के वापस लाना है कैसे भी करके। तो एंगल को वापस कैसे लाएंगे, ये ध्यान से देख लो। साइन इनवर्स साइन π-2 थीटा। अब आप समझदार हो, पाई में से अगर 2π/3 माइनस करेंगे तो रेंज के एंगल में आ जाएगा π-2π/3। आप चेक करो कितना आ गया, π/3। ये एंगल आपकी रेंज में है, और साइन π-θ सब जानते हो साइन थीटा होता है। अब ये एक दूसरे से कैंसिल होगा, इस बार y आएगा π-2 थीटा। अब बताओ π-2 tan इनवर्स x। और ये वो बातें हैं जब लगभग लोग मिस्टेक करते हैं, और देखो आप भी कर रहे थे। y डैश आएगा -2/1 + x², x का वैल्यू √3 रख दो, -1/2 आंसर। चेक दिस। ये बात इतनी आसान नहीं है, इसलिए जहां भी अंडर रूट लग गया। एक और है, एक चीज और पूछता हूं मैं आपसे इसके बाद। चेक चेक, क्या ये सेकंड स्टेप समझ में आया कि √3 है tan थीटा, तो थीटा है π/3, और अपना एंगल है 2 थीटा, तो 2 थीटा है 2π/3। 2π/3 रेंज से बाहर है, इसलिए इसे साइन π-2 थीटा लिख के रेंज के अंदर आएंगे, क्योंकि π-2 थीटा एंगल आएगा π/3 और π/3 रेंज के अंदर है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, क्वेश्चन सॉल्व। इतनी सी बात से फ्री के नंबर आपके जा सकते हैं और आ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान देनी चाहिए थी कि यहाँ 2 थीटा की वैल्यू जो है वो आपकी रेंज के अंदर है, और बाकी यहाँ 2 थीटा की रही वैल्यू 2π/3 पाकिस्तान में है। इसीलिए पुरानी मूवी का एक डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, क्या, जहाँ भी इनवर्स आ जाए। ये क्वेश्चंस आज डिफरेंशिएशन देखो तो बड़ा इजी है, पर सिंप्लीफिकेशन में कितनी दिक्कत है ये मैं भी समझता हूँ, कितना ध्यान देना है। इसलिए जहाँ भी अंडर रूट या मोड आ जाए या इनवर्स आ जाए, वहाँ पुरानी मूवी का डायलॉग है, ये कहते हैं दोनों हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। ये क्या मतलब हुआ कि ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बर्बाद करने के लिए, पर आपको होना नहीं है। यहाँ देखो सही था,
यहाँ मिस्टेक हो गया। ओके, लगभग लोगों को आ चुका है, बाकी एक दो लोगों को नहीं आया तो रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस x देन dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 5π/4। देखें आप कितने लोग सही करते हैं, चेक करो। y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस x देन dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 5π/4। दस मिनट रुक के अभी कर लेते हैं, बता दूंगा। यस यस यस, इसका आंसर बताओ फटाफट। y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस x dy बाई डी एक्स क्या होगा? देखा जाए तो इन क्वेश्चन में और तो कुछ हो भी नहीं सकता, आप भी जानते हो। बताओ बताओ। कुछ लोगों को लग रहा है कि तुक्का मार रहे हैं बैठ के। यही है नॉलेज की कमी, चैप्टर नहीं पढ़ने का नुकसान, और वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। सबसे पहला, कोस इनवर्स कोस x की वैल्यू x कब होती है? जब x बिलोंग्स टू 0 से कितना पाई। ये बात को ध्यान देना है, अलर्ट हो जाओ। अब आपको डेरिवेटिव चाहिए था 5π/4 पे। ये आप देख सकते हो पाकिस्तान चला गया बिना वीज़ा लिए, तो इसे इंडिया में लाना होगा। एक और ध्यान दो, एंगल में आप भी बैठ जाओगे तब भी आपकी वैल्यू x कब हो पाएगी? जब आप 0 से पाई के क्या हो बीच में। तब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यहीं पर हेल्प कर जाती है। कोस इनवर्स कोस, कोस 2π माइनस थीटा, कोस थीटा होता है। 2π में से 5π/4 माइनस किया तो क्या हुआ? 3π/4, और ये वैल्यू आपकी आ गई कितनी? 2π माइनस एक्स। 3π, ये एंगल आप देख सकते हो 3π/4 है, लिखना नहीं है समझने के लिए। और 5π/4 यहाँ रख दो, 3π/4। अब ये रेंज के अंदर है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, 2π माइनस एक्स। बोलने की ज़रूरत नहीं है, डेरिवेटिव कितना? -1। चेक चेक, ऑप्शन कौन सा सही है? बी। सी नहीं, बी। -2π माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, ये बस चेक करने के लिए था, और क्वेश्चन में वैसा ही है। सबका आ गया? गुड गुड। इन्वर्स बस यही सबसे ज़्यादा काम करता है कि वो दूसरे फंक्शन का कबाड़ा करता है, तो कबाड़ा होने से बचने के लिए उसको आपको और अच्छे से स्टडी आगे करना है। तो वेट करें, ऐसी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो आज एक काम करते हैं, इतना ही स्टडी करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में अपने और भी कंसेप्ट सीखेंगे।
और इसको रिवाइज भी करेंगे। ओके, तब तक आप DPPs बनाओ, ट्राई करो। तब तक के लिए थैंक यू।